हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो कैसी चल रही है आप सभी के एग्जाम की तैयारी? अच्छे से चल रही होगी और आप लोग बहुत सारे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो आज देखते हैं कि आपने प्रैक्टिस कितनी की। आप लोगों के लिए मैं अच्छे से क्वेश्चंस लेके आया हूं, सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। 2014 से लेके 2024 तक जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, चाहे वो 1 मार्क्स में हो चाहे वो 2 मार्क्स में हो, मैं हर क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने वाला हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो अगर आपको आता है, अगर आपकी तैयारी अच्छी है, तो आप यहां पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जिन बच्चों को बिल्कुल नहीं आता है वो यहां पर क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे, जिस तरीके से मैं करा रहा हूं वो तरीका देखेंगे और फिर आपसे भी क्वेश्चन सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो आप कॉपी पेन निकाल लो और पेटी पैक होके बैठ जाओ। स्टार्ट करते हैं अपना प्यारा सा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कह रहा है 4.5 सेंटीमीटर नीडल इज प्लेस्ड a 12 centimeter from a convex mirror, ठीक है, of focal length 15 centimeter. Give the location of the image and magnification. Describe what happens to the image as the needle is moved further from the mirror. एक नीडल है 4.5 सेंटीमीटर की, ठीक है, जो कॉन्वेक्स मिरर से कहां प्लेस है 12 सेंटीमीटर पे, ठीक है, और फोकल लेंथ उसकी दे रखी है 15 सेंटीमीटर। अब सबसे पहली चीज, कॉन्वेक्स मिरर है, कॉनकेव मिरर नहीं है। तो कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ कैसी होती है, प्लस होती है, माइनस होती है, ये सब आपको पता है ना। साइन कन्वेंशन पता है तो ठीक है, नहीं पता हो तो कमेंट बॉक्स में प्रेजेंट ही लगा देना, सर हमको नहीं आते हैं मिरर साइन कन्वेंशन बता दो, हम आपको अच्छे से समझा देंगे, ठीक है। 4-5 मिनट की वीडियो आएगी, अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। क्वेश्चन नोट करो, करने की कोशिश करो और फिर मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। वीडियो पॉज करके करना स्टार्ट करो, ठीक। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे यहां पर सिंपल सा बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला, बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला। क्या होता है बच्चों, बहुत से बच्चे होते हैं उनको कंफ्यूजन होती है। 1/f बराबर होता है 1/b प्लस 1/u, ठीक है। u इज ऑलवेज नेगेटिव वेदर द मिरर इज कॉनकेव, कॉन्वेक्स, आइदर कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। u इज ऑलवेज नेगेटिव। समझ में आ गया। अब देखो f फोकल लेंथ दे रखी है तो पहले साइड लिख दो, साइड से लिख लो। f बराबर बच्चों कितना दे रखा है 15 सेंटीमीटर, ठीक है, यही तो दे रखा है। उसके बाद क्या दे रखा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखी है, कितनी दे रखी है 12 सेंटीमीटर, सॉरी यू कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर। अभी कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। अब फॉर्मूले में पुट कर दो। फॉर्मूले में पुट करने के लिए बी निकालना है, तो क्या करोगे, देखो सबसे पहले तो 1/b बराबर क्या होगा 1/f, यही तो होगा। ये इधर आएगा तो ये माइनस का u, सिंपल सा चल रहे हैं, ठीक। फिर देखो अब बेटा u इज ऑलवेज नेगेटिव, तो अब u माइनस रखेंगे, पहले रखोगे गलत हो जाता है, ठीक है। साइन कन्वेंशन में क्या होता है, अगर आपने यही माइनस रख दिया तो माइनस माइनस प्लस, फिर इधर आके माइनस, ऐसे नहीं करना है, हमको पहले ये पूरा लेके आना है इधर साइड, ठीक है। अब यहां पर f कितना है 15, ये कितना है माइनस का, और ये है माइनस का कितना है 12, यही तो है। सही चल रहे हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं बच्चों। अब हम अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/b बराबर 1/15 प्लस का आएगा 1/12। सॉल्व करो इसको, सॉल्व करने पे ये सॉल्व होगा 60 आएगा, इधर आएगा 4, इधर आएगा 5, शायद है ना, 15 चुकू 60, 12 पंचे 60, सही है ना बेटा। b बराबर आएगा, ये इसको सॉल्व करोगे तो ये 1/b बराबर आएगा 9/60, काटोगे 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, ऐसे ही तो होगा 20। तो ये सॉल्व करोगे तो b आएगा बच्चों 6.66 कुछ करके, ठीक है, सेंटीमीटर, और वो भी प्लस का। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक। अब साथ में क्या कह रहा था बच्चों, मैग्निफिकेशन पूछा गया है। अब m बराबर क्या होता है बच्चों, मिरर के लिए m बराबर होता है -b/u, यही तो होता है। रख दो वैल्यू बच्चों, m बराबर -b की जगह कितना रखोगे -6.66, u कितना बच्चों माइनस का 12, कट गया तो m बराबर आएगा बच्चों कितना आएगा, कितना आएगा, पॉइंट हटाओगे तो 0 बढ़ गया, और 60 कितना आएगा, देखो जरा कितना आएगा 0.55, ठीक है। ये आ गया मैग्निफिकेशन। अब देखो लास्ट में क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस टू द इमेज एज द नीडल इज मूव फ्रॉम फार्दर फ्रॉम द मिरर। तुम्हें याद है मैंने कंडीशन पढ़ाई थी मिरर फॉर्मूला में कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर से दूर जाएगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट मिरर से दूर जाएगा, इमेज
छोटी बनेगी। ठीक है, तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर से दूर जाएगा इमेज कैसी बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी। समझ में आ गया, क्वेश्चन क्लियर हो गया, नोट करो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे बेस्ड है। ठीक है, प्यारा सा क्वेश्चन है, पहले इसको नोट करो फिर आगे बढ़। तो बच्चों ये एक और प्यारा सा क्वेश्चन आप सभी के समक्ष, इसको करने की कोशिश करो, वरना ये नहीं है कि क्वेश्चन देख लिया आंखें टांग ली ऊपर, सर हमसे नहीं हो पाएगा। तुमसे नहीं हो पाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी बच्चों। ठीक है, चुनिंदा क्वेश्चन हैं, अगर ये भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो तो फिर दिक्कत है। ठीक है, इतनी लापरवाही ना करो कि रिजल्ट खराब आ जाए। ठीक है, प्रैक्टिस करो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट का रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, उसको अच्छे से पढ़ के जाना। ठीक है, समझ में आ रहा? नहीं अगर आता है तो बता दो, मैं दोबारा से समझा दूंगा। बहुत प्यारा सा टॉपिक है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन है जो दे रखा है 1.44। ये पूछा गया कि इसका स्टेटमेंट क्या है, इस स्टेटमेंट से आप समझते क्या हो सबसे पहली चीज। ठीक है, बी पॉइंट 2 पार्ट में क्वेश्चन है, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स अ ग्लास स्लैब, कोई रे ऑफ लाइट है जो स्ट्राइक कर रही है ग्लास स्लैब पे और एंगल ऑफ इंसिडेंस है 30 डिग्री। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास गिवन दैट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 19.5 डिग्री। तो बच्चों यहां पर पहली स्टेटमेंट का आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन में जो दे रखा है वो ये पूछा गया है कि स्पीड ऑफ लाइट एयर की रिस्पेक्ट में है ना, तो यहां पर हम क्या करेंगे, सीधा सा बोलेंगे इट मींस दैट स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 1.44 टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट इन केरोसिन। ठीक है, लिख लोगे, लिखो क्या बोलेंगे, इट मींस दैट स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 1.44 टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट इन केरोसिन। ठीक है, अब आपको दूसरा फॉर्मूला पता है, ये तो इसका आंसर दे दिया। अब बी वाले का आंसर करें। अच्छा, बी वाले में क्या होगा आपको पता है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट, जिसको हम बोलते हैं म्यू भी बोलते हैं और एन भी बोलते हैं। और म्यू क्या है हम यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, यही तो होगा। अब बच्चों यहां पर देखो 19.5 की वैल्यू भी दे रखी है, साइन 30 की भी दे रखी है, मतलब साइन आई और साइन आर दोनों की वैल्यू दे रखी है। तो यहां पर करने की कोशिश करेंगे, क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, यहां पर म्यू बराबर लिखेंगे बच्चों। साइन आई कितना है, साइन आई कितना है 1/2, ये ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 3/1, तो म्यू बराबर आ जाएगा 3/2। इसको सॉल्व कर देना तो कितना आ जाएगा बच्चों, म्यू आएगा 1.55। तो म्यू जी कितना आ गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना निकल के आया 1.5। ठीक है, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत? बहुत आसान सा क्वेश्चन था लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। ठीक है, पहली वाली स्टेटमेंट बच्चे लिखने में गलतियां करते हैं, तो आप इसको नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। बच्चों ये एक और बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आप सभी के सामने, इस क्वेश्चन पे प्लस लगाओ क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले पेशेंस के साथ क्वेश्चन को रीड करो, उसके बाद करने की कोशिश करो। ठीक है, ये क्वेश्चन 2 पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, और क्वेश्चन का अच्छा खासा लेवल है तो ध्यान से करना। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। तो यू दे रखा है कितने सेंटीमीटर पे प्लेस किया है ऑब्जेक्ट को, 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ स्फेरिकल मिरर। ठीक है, मैग्निफिकेशन दे रखा है इतना, वेयर शुड बी द ऑब्जेक्ट बी प्लेस टू रिड्यूस द मैग्निफिकेशन इतना। ठीक है, ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस किया जाए कि मैग्निफिकेशन रिड्यूस होके इतना आ जाए। तो पहला वाला पार्ट है उसमें हम पहले सॉल्व कर लें, फिर बाद में सेकंड वाले पार्ट की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो जिसको आ रहा है वो करने की कोशिश करो, जिसको नहीं आ रहा है मैं यहां पर करा रहा हूं, कोशिश करो कि आपको समझ में आ जाए, साथ साथ करते चलना। जिसको आ रहा है, जिसको नहीं आ रहा है वो यहां पर देखो। सबसे पहले क्या दे रखा है बच्चों, गिवन कंडीशन देखो। गिवन कंडीशन क्या है, यू दे रखा है माइनस का 20 सेंटीमीटर, मैग्निफिकेशन दे रखा है प्लस का 1/2। ठीक है, आपको पता है कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, m बराबर -b/u, यही तो होता है, सही है ना। ठीक, अब जरा वैल्यू रखो यहां पर, मैग्निफिकेशन दे रखा है कितना, इधर करें कि यहीं पे दिख रहा है ना, ये दे रखा है कितना का, कितना दे रखा भैया 1/2। ठीक है, तो 1/2 रखा माइनस b। ठीक है, और u कितना है बच्चों 20। ठीक है, माइनस का, तो माइनस माइनस कट गया। ठीक, b बराबर बच्चों कितना आया, b बराबर आ गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे इतना ही तो आएगा,
ये इधर चला जाएगा, कितना आएगा, b आएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 20 इधर आ गया, क्लियर हो गया। अब यहां पर क्या करना है, b मिल गया। अब हमको मिरर फॉर्मूला यूज करना है, तो क्या करेंगे, y यूजिंग मिरर फॉर्मूला। ठीक है, मिरर फॉर्मूला यूज करो इसमें। अब मिरर फॉर्मूला यूज करने के लिए क्या करेंगे, 1/f बराबर 1/b प्लस का 1/u, यही तो करेंगे। देखो बच्चों f कहीं दे रखा है, नहीं दे रखा है, तो वैल्यू पुट करो। 1/f बराबर b कितना है बच्चों, 1/10, u कितना है माइनस का 20, तो प्लस का 1/माइनस का 20, ऐसे ही तो लिखेंगे, सही है ना। तो 1/f, एक एक स्टेप, चलो आपको नहीं आ रहा है तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा, सॉल्व करोगे पूरा, सॉल्व करो, कितना आ रहा है, पूरा सॉल्व करो। ठीक है, फोकल लेंथ सेंटीमीटर में निकालना, सॉल्व करो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। कितना आएगा, 20 आएगा ना, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फोकल लेंथ निकल के आ गई 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसी क्वेश्चन को चेंज किया जा रहा है। ठीक है, अब कितना ले रहे हैं, देखो यहां पर मैग्निफिकेशन अब ले रहे हैं प्लस का 1/3। ठीक है, यू तो नहीं दे रखा है, तो यहां पर सीधा सा क्या करेंगे, देखो सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे, फिर वही चीज करेंगे, m बराबर -b/u। ठीक है, अब प्लस का 1/3 तो 1/3 लिख लिया, माइनस b की जगह b, और u कितना है, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, u सॉल्व करो, b बराबर -b बराबर आएगा u/3, यही तो आएगा। अगर सही से देखा जाए तो कितना आएगा, b बराबर -bu/3, यही आएगा। देखो सही है ना, देखो m बराबर प्लस का 1/3 रखा, यहां पर m बराबर -b/u रखा। ठीक, हमने इसको इधर भेज दिया, तो u के साथ इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा, -u/3, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, -u/3। अब हम इसको कहां पुट कर देंगे, मिरर फॉर्मूला में पुट कर देंगे। देखो यहां पर मिरर फॉर्मूला में पुट करो, इसको रखो, सेम चीज कर रहे हैं, पार्ट 2 कर रहे हैं। ठीक है, अब हम इस मिरर फॉर्मूला में रखो, देखो तो 1/f बराबर रखोगे 1/v, b कितना है बच्चों, माइनस का u/3 प्लस का 1, ये कितना है u, ऐसा ही तो हो गए। इसको अगर सॉल्व करो, आंसर निकालो। अब ये सरल सी कैलकुलेशन है, ये मुझसे मत पूछना, सॉल्व करो और आंसर निकालो, कितना आएगा, फटाक से निकालो, निकालो निकालो, निकाला। अरे फोकल लेंथ दे रखी है ना, फोकल लेंथ अभी हमने निकाली, कितनी निकाली थी, 20 सेंटीमीटर निकाली थी ना, कितनी निकाली थी, 20 सेंटीमीटर। तो ये आएगा ये 1/20, ये आएगा माइनस का u/3 प्लस का 1/u। अब इसको सॉल्व करो, u कितना आएगा, फटाक से u माइनस में आएगा और इसका आंसर आएगा 40। ठीक है, जिसका u माइनस का 40 निकल रहा है उसका आंसर सही है। इसको घर पे सॉल्व करो अच्छे से, 1 पेज लो, 2 पेज लो, अगर कैलकुलेशन नहीं आती है तो भैया फिर बेकार है, साइन कन्वेंशन नहीं आता है तो बेकार है, एलसीएम लेना नहीं आता तो फिर बात ही क्या है। ठीक है, इसको सॉल्व करना, अच्छा सा क्वेश्चन था, और ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है।